नमस्ते बच्चों, मैं आपको अभी हिंदी पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा नाम कलावती राठौड़ है और मैं आप लोगों को एक 9वीं कक्षा के 13वां पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। इस पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना ये एक कविता है। इस कविता का कवि है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी इस पाठ के कवि है। हम इस पाठ के कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। आप लोग शरारत नहीं करना, ठीक है? तो बच्चों सुनिए, साहिर लुधियानवी का असली नाम क्या था? साहिर लुधियानवी जी का नाम असली नाम अब्दुल हती शाहिर था। उनका असली नाम अब्दुल हती शाहिर था। किनका नाम? जो इस साथी हाथ बढ़ाना कविता के जो कवि है, इनका नाम क्या था? असली नाम अब्दुल हती शाहिर इनका नाम था। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में इनका जन्म हुआ था। वे बहुत बड़े कवि तथा गीतकार भी थे। इनका जन्म साहिर लुधियानवी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। 8 मार्च में 1921 में इनका जन्म हुआ था। साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 में इनका जन्म हुआ था और वे एक जागीरदार घराने में इनका जन्म हुआ था। वे बहुत बड़े कवि तथा गीतकार भी थे। बम्बई में वे एक उर्दू पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। एकम 60 वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर 1980 में इनको दिल का दौरा पड़ने पर इनका देहांत हुआ। 1964 और 1967 में इन्हें 2 बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला था। किनको मिला था? साहिर लुधियानवी को 1964 और 1967 में इनको क्या हुआ था? 1967 में उन्हें 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। साहिर लुधियानवी जी का इनका असली नाम अब्दुल हती शाहिर है। इनको फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार भी मिला था। तो हम अभी कविता के बारे में बोलेंगे आप लोगों को विस्तार से, एक एक पढ़ के हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है? तो बच्चों, ये एक कविता है। हम इस कविता के बारे में आप लोगों को बताएंगे। साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता का क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। साथी यानी मित्र जो अपने सुख में दुख में आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, आपके साथ रहते हैं, मदद करते हैं आप लोगों को। उसी को आप क्या कहते हैं? साथी कहते हैं। तो इस साथी के बारे में, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला व्यक्ति अगर किसी भी मुश्किल काम करते हैं तो वे क्या होते हैं? थक जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर 2-4 आदमी सब मिलकर काम करे तो वे व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होता और वे आसानी से वे काम कर सकते हैं। इसलिए कवि ने हमें इस कविता में यही विस्तार से बताया है। हम मेहनत वालों ने जब
मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाई। सागर रास्ता छोड़ता है बोला कहीं? नहीं, सागर कभी रास्ता नहीं छोड़ता। लेकिन हमें इस कविता में समझाया गया है कि सागर रास्ता छोड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग रामायण देखते हो, रामायण में हनुमान ने क्या किया था? समुद्र के ऊपर सेतु के निर्माण किया। वे कैसे किए? एक अकेला हनुमान और राम लक्ष्मण मिलकर नहीं किए थे, पूरी हनुमान सेना मिलकर क्या करे? सेतु बनाए, समुद्र के ऊपर सेतु बनाए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें, अगर हम एक अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा जी, सब मिलकर हम अगर ये काम करेंगे तो हर मुश्किल का हल निकल आता है और हर मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगर हम चाहे तो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं। हम चाहे तो, एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता है जी, लेकिन मिलकर करने से वे काम आसान हो जाता है। फौलादी यानी कि फौलादी मतलब कोई लोहे जैसी चीज, लोहे जैसी। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी मतलब तंदुरुस्त तन, फौलादी लोहे का नहीं होता जी, जैसा शरीर हमारा है वही होता है, लेकिन वो तंदुरुस्त, जो कभी डरता नहीं, डटकर खड़े रहते हैं, उसे कहते हैं फौलादी। हम चाहे तो चट्टानों में भी, अगर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर कितना भी वजनदार चीज क्यों ना हो उठाए, अगर हम एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो पाता, अगर हम लोग साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो हर मुश्किल भी आसान हो जाती है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपनी लेख की रेखा। इसी पंक्ति पर हम एक दो लाइन गाना गाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। तू शहर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, तू शहर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, उठा के दुश्मनों का सर, खुशी से तन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी से गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तू काम पे लुटाए जा। मेहनत अपनी क्या है? मेहनत अपने लेख की रेखा। अगर हमारे हाथ की लकीरों में मेहनत करना ही है तो हमें खुशी से वे काम करनी चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करेंगे। कल ब्रिटिश के लिए करे थे हम लोग, जो ब्रिटिश ने कहा था हम लोगों को वही आज तक हम लोग करते आए हैं, लेकिन हम अब क्या करेंगे? अपनी खातिर करेंगे, हमारे देश के लिए करेंगे और हमारे स्वतंत्र के लिए करेंगे, हमारे भारत के लिए हम लड़ेंगे। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, हमारा सुख भी एक है और हमारा दुख भी एक है। हम लोग क्या करते हैं? सुख में और दुख में सभी को साथ देना चाहिए और हमें मिलजुल कर अपना काम करना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा, एक से एक मिले तो कतरा, कतरा यानी कि एक पानी की बूंद।
अगर बूंदे बूंदे मिलकर, जैसा क्या होता है, बूंद बूंद से मिलने से बन जाता है सागर। बूंद बूंद से मिलने से जैसे सागर बनता है, वैसा ही एक से एक मिले तो कतरा, सण सण थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक जो चीज है रहती है, उसे मिलाकर मिलाए तो वे बड़ा हो जाता है। इसी तरह से एक से एक मिले तो जर्रा, एक से एक मिले तो जर्रा यानी कि गजरा। एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है शहरा। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गजरे में मिलाकर हम क्या करते हैं, सेहरा, दूल्हे का सेहरा। आप सुने होंगे बच्चों, दूल्हे का सेहरा कैसा रहता है? अगर फूल बगीचों में अपने आप माला बन के नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए, हमें बगीचे से तोड़ के लाके उसे धागे में पिनो के उसे माला करनी चाहिए। वैसे ही हर मुश्किल काम आसान नहीं होता जी, हमें करना पड़ता है उसे, एक से नहीं होता। सब मिले तो वे मुश्किल काम आसान हो जाता है। एक से एक मिले तो जरा बन जाता है शहरा। एक से एक मिले तो राई भी बन सकती है पर्वत। राई एक छोटी सी चीज, राई एक छोटी सी चीज है जो छोटी छोटी चीजें मिलाकर जैसे बड़ी बनती है। एक छोटी सी कतरा, ये राई मतलब राई का पहाड़ बनाना। आप सुने होंगे बच्चों, राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात मिलकर बड़ी होना और छोटी चीज बड़ी होना। राई कितनी रहती है, छोटी इतनी सी रहती है, लेकिन वो सब मिलाने से छोटे छोटे मिलकर ही बड़ा होता है। जैसे हम मिलकर काम करने से वे छोटी चीज भी बहुत बड़ी बना सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम मिलकर काम करने से एक छोटी चीज भी बड़ी कर सकते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर एक से एक हम काम मिलकर करें तो इंसान अपनी हस्त की लेखा भी अपने बस में कर सकता है, अगर हम चाहे तो। राई का जैसे पहाड़ होता है और जर्रा जैसे शहरा बनता है और पानी की बूंदे बूंदे जैसे सागर बनती है, इसी तरह हम मनुष्य हम मिलकर अगर हम मन से, लगन से और सब मिलकर हर एक मुश्किल के सामना करते हैं तो हर मुश्किल काम आसान होता है और हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। इसी तरह साहिब लुधियानवी जी ने हमें इस कविता में बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। इस कविता का आशय है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से मुश्किल काम हल हो जाता है और हर नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। और इस नए मार्ग खुलने लगते हैं। इस कविता में मिलजुल कर रहने से होने वाले परिणामों के बारे में यहाँ आप लोगों को बताया गया है। अब हम जान चुके। नमस्ते बच्चों।